सभी लोग जो है लगातार चाहे वीडियो के साथ बने रहें, जिससे हम लास्ट तक आज आपको शॉर्ट की को सिखाने वाले हैं। आज की क्लास जो है बहुत यूनिक होगी और आज हम आपको कंप्यूटर में वो सारी चीजें सिखा पाएंगे जिनके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं या लोगों से पूछना पड़ता है। आज सब आप घर बैठे सीख पाएंगे लाइव क्लास में। तो आप सबको इनवाइट कर लें। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कुछ लोग आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे किस तरह से हम आज जो है सीख पाएंगे, कैसे शॉर्ट की का यूज करके हम अपने काम को कर पाएंगे। आज ये हम जानने वाले हैं। तो आज हम एक एक चीजें आपको सिखाएंगे कि किस तरह से शुरुआत करें, किस तरीके से हम लाइव मतलब सारी चीजों को शॉर्ट तरीके से करें। तो अब हम सबसे पहले तो कीबोर्ड का एक शॉर्ट की लाते हैं। जैसे अभी एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। जैसे हम चाहते हैं कि शॉर्ट की आ जाए, यहाँ पे कीबोर्ड आ जाए स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर अगर आप कीबोर्ड लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। स्क्रीन पर कीबोर्ड लाने के लिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। ऐसे राइट क्लिक करेंगे और टास्क मैनेजर टास्क बार सेटिंग पर चलेंगे। टास्क बार सेटिंग पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का, ये है। अब ये है आपका ऑलवेज कर दीजिए। तो ये कीबोर्ड यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसे शॉर्ट तरीके से आप स्क्रीन पर ला पाएंगे। तो शॉर्ट तरीके से स्क्रीन पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा वो भी हम यहाँ पे जानते हैं। तो शॉर्ट तरीके से स्क्रीन पर लाने के लिए हमें इसे क्या करना है। सबसे पहले कीबोर्ड में एक बटन होती है विंडो की, आप देख सकते हैं ये है विंडो की। इस की के साथ, विंडो की के साथ आप आर की को प्रेस करें। जब आप विंडो की के साथ आप आर की को प्रेस करेंगे तो रन का बॉक्स आएगा। यहां पे लिख देना है आपको OSK और कर देना है इंटर। बिना माउस टच किए हुए आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ला सकते हैं। देखिए मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक तो आप टास्क बार पर राइट क्लिक करिए, टास्क बार सेटिंग पर चलिए। टास्क बार सेटिंग पर चलने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है। क्या मिलेगा ऑप्शन, फिर से आप देख लीजिएगा, टच कीबोर्ड। इसको ऑलवेज कर दीजिएगा तो ये स्क्रीन पर दिखेगा। अगर आप यहां से नहीं करते तो आप विंडो की के साथ आप क्या करें, OSK को प्रेस करेंगे, OSK टाइप करेंगे, OSK विंडो की के साथ आर की प्रेस करेंगे और लिखेंगे OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जब आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखकर ओके करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर कीबोर्ड दिखाई देगा। अब हम दूसरा बात करेंगे, जब कीबोर्ड से ही हमें सारा काम करना है तो माउस का यूज क्यों करना। जब हम इस चला पा रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से पूरा कंप्यूटर, तो हमें माउस का यूज करने की ही जरूरत नहीं है। तो हम आज यहाँ पे सबसे पहले तो आपको F1 से लेके F12 तक की सारी कीज का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में, पिछले लाइव क्लास में हमने आपको सिखाया था कि कंट्रोल के साथ A से Z तक आप किस तरह से की का यूज करें और किस तरीके से आपने काम को आसान बनाएं। तो आज हम सबसे पहले F1 से F12 तक की सारी की का यूज करेंगे। सबसे पहले F1 F12 इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपके पास जो सामने कीबोर्ड होगा उस कीबोर्ड में एक बटन होती है F1। जब आप किसी भी विंडो में F1 की को, कीबोर्ड से F1 की को जब आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने हेल्प एंड सपोर्ट का विंडो आ जाएगा। यहां पर आप हेल्प ले सकते हैं आप अपनी मर्जी का, जिस भी टॉपिक पर आपको हेल्प चाहिए आप कीबोर्ड से F1 दबा दीजिएगा, आपके सामने हेल्प एंड सपोर्ट का विंडो आएगा। यहाँ पर आपको अपने टॉपिक लिखने होंगे, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, वो टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलनी चालू हो जाएगी। तो F1 है। अब हम बात करें अगर F2 की, तो F2 का काम क्या होता है। F2 का काम आप समझिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। क्रिएट करते हैं न्यू फोल्डर और फिर यहाँ पे इसका नाम न्यू फोल्डर है। आप देख लीजिएगा ये जो हमने अभी न्यू फोल्डर बनाया ये सामने दिख रहा है। अब इसके नाम को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये डेस्कटॉप पर है तो विंडो की के साथ आप डी की को प्रेस कर दीजिएगा।
और फिर आप एरो की सहायता से आप इस पर चले आइएगा। और अब यहाँ पे आप कीबोर्ड से F2 की को आप प्रेस करिएगा। F2 की से रीनेम होगा। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, आप लिख लीजिए ताकि आप भूले नहीं तो आप भूल जाएंगे तो फिर से आपको ये वीडियो अगेन देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में लाइव कर दूंगा जिससे आप सभी लोग देख पाएंगे। तो कीबोर्ड से F2 की को आप जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने रीनेम का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फोल्डर का नाम आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फोल्डर का नाम लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फोल्डर का नाम चेंज कर लिया है और ये फोल्डर हमारे सामने दिख रहा है F2 का यूज करके। F2 का यूज करके फिर से मैं आपको बता दूं, F2 का यूज करके आप किसी भी फाइल या फोल्डर को जिसको भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उन सभी को आप रीनेम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे F3 की। तो F3 का काम क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे महेश दुबे सर के नाम से एक फोल्डर बनाया है। अब ये स्क्रीन पर है, ठीक है, मुझे दिख रहा है, बट अगर हम कहीं पे भी हैं कंप्यूटर में और हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हमारी वो फाइल कहाँ पे है जिस फाइल को हमने बनाया था। अब एग्जाम्पल आसान मैं कर दूं आपके लिए, अगर कोई भी फाइल जिसका सही नाम और पता आपको नहीं पता है उसे ढूंढना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F3 की को प्रेस करेंगे। कौन सी की? F3 की को। आप F3 की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से सर्च दिस पीसी पे एक्टिवेट हो जाएगा ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, सर्च दिस पीसी पे F3 दबाएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं वो नाम जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाम और अब हम इंटर कर देंगे, नाम लिखकर ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी ये आपको ढूंढ के दे देगा कि आपकी फाइल, आपका फोल्डर आपके इस कंप्यूटर में कहाँ पर है। आपको वो लोकेशन पता चल जाएगा जिस लोकेशन पर वो फाइल या फोल्डर सेव होगा। आसान कर दूं आपके लिए तो F3 का यूज फाइंड के लिए किया जाता है। फाइंड का मतलब होता है खोजना। अब हम बात करें F4। तो एक बात और भी मैं थोड़ा सा साफ करूंगा आपके लिए कि जरूरी नहीं है कि F1 से F12 तक की, तब तक ये खोजने देता हूं और ये समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि F1 से F12 तक की सारी कीज का प्रयोग एक ही प्रोग्राम में आप कर पाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अब जैसे आप नोटपैड में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल लीजिएगा, और आप वहां पे F4 दबा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ विंडो पर हैं और आप यहाँ पे F4 की को आप प्रेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अभी जैसे आप किसी भी विंडो में हैं और आप F4 की को प्रेस करते हैं तो आप एड्रेस बार पे एक्टिवेट हो जाते हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन अब मान लीजिए, अभी उसको खोजने दीजिए, मान लीजिए यहाँ से हमने क्रोम को ओपन कर रखा है और यहाँ पर हमने कोई भी वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है तो मैं F4 की को प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं दिस पीसी पर हूं या सर्च के बॉक्स में हूं और यहाँ पे हम F4 की को प्रेस कर रहे हैं तो वो एड्रेस बार सेलेक्ट हो जाता है जिसे आप खोजना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अल्टर के साथ F4 की को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जो भी प्रोग्राम खुला होगा वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। मतलब आसान कर दूं आपके लिए, किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए आप अल्टर के साथ F4 की को प्रेस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने एक फोल्डर ओपन कर रखा है और इस फोल्डर को क्लोज करना है और हमारा माउस वर्क नहीं कर रहा। अगर आप माउस वर्क कर रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो क्लोज हो जाएगा, ये तो कॉमन है। लेकिन अगर आप अल्टर के साथ F4 की को प्रेस करते हैं तो जो आपका फोल्डर, फाइल या जो भी प्रोग्राम खुला होगा वो बंद हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। मैंने F4 का यूज दो जगह आपको करके दिखाया है। फिर उसके बाद और दो तरीके से, अब हम बात करें F5 का क्या यूज होता है। अब जैसे हमने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश, अब कई लोगों के दिमाग में आता है रिफ्रेश करते क्यों हैं।
तो वो भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपके लिए। रिफ्रेश किया क्यों जाता है? किसी भी विंडो में रिफ्रेश का यूज सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आप जो रिफ्रेश करते हैं उसका फायदा आपका ये होता है कि जितनी भी फाइल्स या जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम ओपन है वो, या आप जिस विंडो में काम कर रहे हैं वो विंडो पुनः से रिफ्रेश हो जाता है। मतलब जैसे हम लोग मुंह हाथ धुल के तरोताजा होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये रिफ्रेश हो जाता है, जिससे सारी फाइल्स और सारे प्रोग्राम अपनी अपनी जगह जाके व्यवस्थित होते हैं। अब रिफ्रेश करने के लिए आप माउस का राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। अब आपका माउस वर्क नहीं कर रहा और ऐसे में आपको रिफ्रेश करना है, तो आपको क्या करना होगा? कीबोर्ड से F5 की को आपको प्रेस करना होगा, जिससे रिफ्रेश हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा रिफ्रेश हो रहा है या नहीं? तो आपको मैं बता दूं, अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड तेज होगी तब तो स्क्रीन पर कोई डिस्प्ले नहीं आएगा, नहीं तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अभी जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड काफी तेज है तो पता नहीं चल पाता। देखिए जब मैं F5 की को प्रेस कर रहा हूं तो देखेंगे आप, ये जो आइकन्स बने हैं इन पे जो लिंक है वो हल्का सा ब्लिंक करता है। तो रिफ्रेश करने से क्या होता है कि आपकी सारी फाइल्स फिर से अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रिफ्रेश के साथ साथ F5 का और क्या यूज होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है नोटपैड। अब ये नोटपैड ओपन है हमारी स्क्रीन पर। अब इस नोटपैड में हम क्या करने वाले हैं? F5 की को प्रेस करने वाले हैं। फिर से मैं एक बार ओपन करता हूँ नोटपैड। ये हमने नोटपैड ओपन किया और कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करते हैं, तो जो आपका करंट टाइम होगा, जो आपका करेक्ट डेट होगा आज का, आपके कंप्यूटर में सेट हुआ, वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर करंट डेट और टाइम डिस्प्ले हो रहा है कीबोर्ड की F5 की को प्रेस करके। आप F5 की को प्रेस करके डेट और टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें मैंने बताई। अब हम बात करेंगे F6 का। कीबोर्ड में अगली बटन होती है F6। अब F6 का यूज क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने क्रोम ओपन कर लिया और क्रोम ओपन करके मैं यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर दे रहा हूँ। चलिए हमने गूगल ही ओपन कर दिया और अब हम क्या दबाते हैं? F6। देखिए अब यहाँ पे क्रोम ओपन कर दिया है और अब हमें यहाँ पे क्या करना है? क्लिक करके लिखना है। अभी मैं जब F4 से दबा रहा था तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं F6 दबाता हूँ तो आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर आप दूसरी कोई वेबसाइट लिखकर आप इंटर कर सकते हैं, मतलब बिना माउस टच किए हुए। अगर आप एड्रेस बार पर जाना चाहते हैं तो आपको F6 की को प्रेस करना है और F6 की को प्रेस करके आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर टाइप करें और इंटर करें तो वो वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगी। ये हो गया F6। अब हम बात करें F7। अब F7 आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, क्लोज ऑन क्रिएट ब्राउजर। तो यहाँ पे इस ब्राउजर को आप टर्न ऑफ, इसका जो नेविगेटर है वो टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। अगर नेविगेटर ऑन है तो आप क्या करें? F6 ओपन कर दें, सॉरी F7 की को प्रेस करें तो नेविगेटर ऑफ हो जाएगा, और अगर आप F7 ही दबाते हैं तो नेविगेटर ऑफ भी हो जाता है। तो आप F7 की का यूज कर सकते हैं। F7 की का यूज करके आप नेविगेटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, नेविगेट पेज जब पेज को तलाशना होता है। अब हम बात करेंगे F7 हो गया, F8। अब अगर आप यहाँ पे F8 का यूज कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं किसी ब्राउजर पे चल के F8 को प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। आप इतना समझे, मैंने आपको बताया कि आप, जरूरी नहीं है कि आपकी सारी चीज हर काम में, हर चीज में काम आए। तो यहाँ पे F8 काम नहीं कर रहा तो हो सकता है किसी विंडो पर वर्क करे, किसी की के साथ वर्क करे। तो आपको क्या करना है कि उन कीज को प्रेस करके देख लेना है कि किस तरह से F8 काम करता है। तो F8 का कोई विशेष वर्क नहीं है। तो यहाँ पे आप किसी भी विंडो में जाके आप F8 या कुछ F8 की को प्रेस करते हैं तो कोई विशेष फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही आप टैली अकाउंटिंग का जो प्रोग्राम है वहां पर आप F8 की को प्रेस करते हैं तो वहां पर आपका बाउचर चेंज हो जाता है।
तो अलग अलग जरूरी नहीं है कि सब एक में ही काम करे, लेकिन हो सकता है ये किसी में काम करे, हो सकता है ये किसी में ना काम करे। तो आपको क्या करना है, आपको F8 F9 इन सारी कीज का यूज करके अलग अलग प्रोग्राम में चेक कर लेना है। जैसे नोटपैड में आप F8 की को दबाते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन F9 से भी कुछ नहीं हो रहा। तो अब आप इन सारी कीज को अलग अलग प्रोग्राम में जाके चेक कर लेंगे। अगर आप टैली में हैं और आप F9 की को प्रेस करते हैं तो आप बाउचर बदल देंगे, तो यहाँ पे परचेज और सेल्स बाउचर से रिलेटेड काम होने लगेगा। तो यहाँ से आप F8 और F9 की को यूज कर सकते हैं, लेकिन टैली में। अब हम बात करेंगे F10 की। तो F10 क्या करता है, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने ये खोल रखा है विंडो। अब इस विंडो में हमें सॉर्ट करना है, तो हम F10 की को प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये सॉर्टिंग का विंडो एक्टिवेट हो गया। अगर हमने नोटपैड ओपन कर रखा है और यहाँ पे हम F10 की को प्रेस करेंगे तो जो मीनू होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर हम नोटपैड हो गया और किसी प्रोग्राम में, जैसे मान लीजिए, चलिए वर्ड पे एक बार ट्राई करके देखते हैं, विनवर्ड। यहाँ पे अगर हम F10 की को प्रेस करेंगे तो क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। देखिए एक चीज समझिए, आपके लिए मैं हर संडे कुछ नई नई चीजें, नए नए टिप्स लाता रहता हूं, जिससे आपके लिए कंप्यूटर पर काम करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप हर संडे की क्लास को ज्वाइन करेंगे, सैटरडे को ही इसका लिंक मिल जाता है, जहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कितने बजे क्लास शुरू होगा। नेक्स्ट संडे हम लोग फिर क्लास करने वाले हैं, तो नेक्स्ट संडे की भी क्लास आप ज्वाइन करिएगा, जिसमें हम आपको कुछ नई चीजें सिखाएंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, अगर आपको कुछ सीखना है, कोई कोर्स करना है, ऑनलाइन कोर्स करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्सेज के लिए भी हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप ऑफलाइन के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी जैसे हम F10 की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो भी मीनूज थे वो सभी एक्टिवेट हो गए हैं, जितने भी टैब थे वो सभी एक्टिवेट हो गए हैं। मतलब आप F10 की को प्रेस करके भी आप मीनू को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम बात करें F11 की। F11 की का यूज क्या होगा, अभी देखिए वर्ड में है F11 कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम किसी और की के साथ F11 की को प्रेस करके देखते हैं तो क्या होता है। अभी जैसे यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है और F11 की को प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो जाता है, जहां पर आप कोई भी कोडिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी कोड को ऐड करना चाहते हैं तो आपको अल्टर के साथ F11 की को प्रेस करना होगा। अब हम बात करें F12 की। F12 की का काम क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर फाइल में चलकर सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो जब हम सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो फाइल होती है वो सेव होने के लिए तैयार हो जाती है और फाइल हमारी सेव होनी चालू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम F12 की को प्रेस करते हैं तो हमारी फाइल सेव हो जाती है। मतलब F12 की को प्रेस करके आप अपनी फाइल को बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं। सेव एज का जो शॉर्ट की होता है वो होता है F12। सेव एज का जो शॉर्ट की होगा वो F12 की होगा। अगर आप F12 की को प्रेस करते हैं तो आपकी फाइल सेव एज हो जाएगी। तो आज का ये लाइव क्लास बस यहीं पे खत्म होता है। हम आपको फिर से मिलेंगे नेक्स्ट संडे, और टाइम और बाकी चीजें आपको चैनल पर मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो थैंक यू सो मच अंत तक लाइव क्लास पर बने रहने के लिए।